एक बार की बात है, एक राज्य में राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसीलिए दरबार खुले में धूप में लगा हुआ था। सब लोग बैठे हुए थे, दीवान थे, मंत्री थे, राजा के पंडित थे, राजा के परिवार के लोग थे, हर कोई बैठा हुआ था। राजा साहब के सामने एक मेज रखवा दी गई थी। तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि मुझे राजा साहब से मिलना है। मेरे पास 2 चीजें हैं, मैं राजा साहब की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह बात राजा साहब तक पहुंचाई गई। राजा साहब ने बोला, आने दीजिए। उस आदमी को दरबार में आने की इजाजत दी गई, जो कि खुले में लगा हुआ था। वह व्यक्ति राजा साहब के सामने पहुंचा। राजा साहब ने कहा, बताओ क्या बात है। उस इंसान ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसे आकार की, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच का टुकड़ा। लेकिन मैं कई राज्यों में गया हूं, कई राजाओं से मिला हूं, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि कौन सा असली है, कौन सा नकली। आपकी भी परीक्षा लेना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि आपके दरबार में कोई बुद्धिमान है जो यह बता सके कि कौन सा असली हीरा है। और अगर आपके राज्य में किसी ने बता दिया तो हीरा आपके राज्य के खजाने में जमा करवा दूंगा, और अगर नहीं बता पाया तो इस हीरे की जो कीमत है वो आपको मुझे देनी होगी। बस ऐसे ही मैं जीतता चला आ रहा हूं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, लाया जाए। राजा साहब के सामने जो मेज रखी हुई थी उस पर दोनों चीजों को रखा गया, एक हीरा था और एक नकली हीरा। राजा साहब ने कहा, अपने दीवानों से, मंत्रियों से, सब लोगों से कहा, एक एक करके आइए और बताइए। कुछ लोगों ने तो हिम्मत की और कुछ लोगों ने सोचा कि अगर राजा साहब हार गए तो उल्टा दोष हम पर ही आएगा, तो लोग आगे ही नहीं आए। राजा साहब को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो हार उनकी होती जा रही है। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा, मुझे राजा साहब से मिलने दिया जाए, एक बार कोशिश करना चाहता हूं। राजा साहब तक बात पहुंचाई गई कि एक अंधे बाबा हैं, वो आना चाहते हैं, वो भी एक बार कोशिश करना चाहते हैं। राजा साहब ने कहा, ठीक है, जब कोई परीक्षा में सफल ही नहीं हो रहा है तो इनको भी एक बार मौका दिया जाए। वो अंधे बाबा आगे आए और 1 मिनट में उन्होंने बता दिया कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा। हर कोई चौंक गया, हर कोई खुश हो गया, सब बोलने लगे, क्या बात है, राजा का सम्मान बच गया, राजा के राज्य में नया हीरा आ गया। हीरे को तिजोरी में जमा करने की तैयारियां होने लगी। लेकिन इस सब के बीच में राजा ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आपने पहचाना कैसे? बूढ़े बाबा ने कहा, बहुत आसान था, हम खुले में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं। जो धूप में गर्म हो गया वो कांच है और जो ठंडा रह गया वो हीरा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिंदगी में हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, अपनों से नाराज होते हैं और हमारी जिंदगी से दोस्त कम होते चले जाते हैं, अपने कम होते चले जाते हैं, रूठते चले जाते हैं। जिसने जिंदगी में आपा नहीं खोया, विपरीत स्थितियों में भी खड़ा रहा, ठंडा रहा, वही जीतता है, वही सिकंदर कहलाता है।